वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर बैक टू क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और जो आपके 9th क्लास से ये टॉपिक शुरू हो जाता है तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा पिछला रिवाइज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमारी एक्सिस होती हैं इस तरीके से दो, आपने इनको देखा भी होगा, समझा भी होगा, बस हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं पीछे का। तो ये थी हमारी एक्स एक्सिस, ये थी वाई एक्सिस। एक्स का अपोजिट में आएगा एक्स डैश, वाई का अपोजिट में आएगा वाई डैश। और ये एक्सिस आपस में 4 भागों में बांटते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें जो फर्स्ट होता है आप यहाँ पे देखते हैं कि आप लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। यहाँ आप लिखते हैं -1 -2 -3 -4 और -5 एंड सो ऑन। सेम इसमें वाई में आप क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 5। बहुत ही अच्छे, साथ के साथ रिपीट कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा है। -1 -2 -3 -4 -5। तो जब ये 4 भागों में बांटा गया इसे, तो इसके 4 क्वाड्रेंट बने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अब क्वाड्रेंट को समझते हैं। देखिएगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो आपकी जो फॉर्मेशन होती है लिखने की, वो लिखी जाती है एक्स वाई। जो इसमें कोऑर्डिनेट्स है उसको कैसे लिखा जाता है? एक्स एंड वाई, पहले एक्स फिर वाई। तो यहाँ पे एक्स के कैसे कोऑर्डिनेट्स हैं? पॉजिटिव। वाई के भी कैसे कोऑर्डिनेट्स हैं? पॉजिटिव। एक्स के कोऑर्डिनेट कैसे हैं? नेगेटिव। वाई के कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं? पॉजिटिव। x के नेगेटिव एंड y दोनों की ही क्या है? नेगेटिव। और इसके अंदर x के कोऑर्डिनेट कैसे हैं? पॉजिटिव। और y के कोऑर्डिनेट कैसे हैं? नेगेटिव। तो ये 4 चीज़ें हो गई हैं आपके पास। ये आप ध्यान रखिएगा कि प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। ध्यान रखिएगा कि पहला x का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है और फिर y का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। ये आपकी x एक्सिस, y एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। अब इनके कुछ अलग नाम हैं। ये जो बीच में होता है इसको नाम बोला जाता है ओरिजिन। क्या बोला जाता है? ओरिजिन। जहां पर आपका x भी 0 होता है और y की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है। ओके, तो जो x पे x, ये जो पूरी जो लाइन होती है, जो कि क्या है? x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, वो क्या कहलाया जाता है? एब्सिसा। इसको जो अलग तरीके से आप जो नाम दे सकते हैं वो क्या है? एब्सिसा। और जो y वाली है उसको आप बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या नाम देंगे? ऑर्डिनेट। इस चीज का बड़ा ही ध्यान रखिएगा, उसको आप बोलेंगे ऑर्डिनेट। ओके, ऑर्डिनेट हो गया, तो एक्सिस हो गई, 4 भाग हो गए, ये कंप्लीट हो गया है एक तरीके से आपका। इसमें बस ध्यान रखिएगा, जैसे आपको एक पॉइंट दिया गया 3 एंड 4। क्या दिया गया? 3 एंड 4 दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 3 ये रहा आपका, 4 ये रहा। तो जब आपको इस तरीके से आप इसकी फॉर्मेशन बनाएंगे तो आपका ये जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? 3 एंड 4। ये नॉर्मल सी फॉर्मेशन थी जो आप पहले भी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। आज हम इसी के बारे में कुछ नया पढ़ेंगे। चलिए उस नई चीज़ को जानते हैं। चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिस्टेंस का। ये दूरी सही जाए ना, ये इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला आज हम पढ़ेंगे। ये दूरी सही जाए ना, हम एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, दूरी का जो एक फॉर्मूला है वो पढ़ेंगे सबसे पहले। तो चलिए बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको बस एक्सरसाइज 7.1 के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूले की जरूरत है, और वो सिर्फ एक फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए आप ए पॉइंट पे हैं और आपकी महिला मित्र बी पॉइंट पर है। तो जो आपका ए पॉइंट है वो हो गया एक्स वाई, और जो बी है वो भी हो गया एक्स वाई। तो दोनों ही एक्स वाई नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया? इनको x1 y1 x2 y2। हमने इनको 2 अलग नाम दे दिए हैं, x1 y1 x2 y2। अब आप जब एक दूसरे से मिलने जाएंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला क्या आएगा? तो चलिए देखते हैं। √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लिया आपने? ए से लेके बी का। ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला।
ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस है फॉर्मूला। बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो ए बी क्या है, ए से लेके बी का डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या फिर आप इसे लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। सर ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आप बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 2 2 1 1 1 1 2 2, ये दोनों ही फॉर्मूले आपके लिए क्या हैं, ओके हैं, बिल्कुल सही हैं। और सिर्फ इस एक फॉर्मूले की हेल्प से जो मैंने आपको बताया, आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसी के अंदर मैं आपका एक फॉर्मूला ऐड करता हूं, व्हेन ओरिजिन इज इंक्लूडेड, व्हेन ओरिजिन इज इंक्लूडेड मतलब जब आपका ओरिजिन इंक्लूड होता है। जैसे कि वो ये बात बोलता है कि इस ओरिजिन से लेके इस ए पॉइंट का डिस्टेंस निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना, अंडररूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल। सबसे बेस्ट फॉर्मूला है आपके लिए यही है कि जब ओरिजिन इंक्लूड होगा तो आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अंडररूट। क्यों? क्योंकि जीरो का किसी में ऐड कीजिए, किसी में से माइनस कीजिए, या फिर जीरो का स्क्वायर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये दोनों ही एक है और ये आपका है सेकंड फॉर्मूला। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 मेन पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कितने मेन पार्ट हैं आपके? 3 मेन पार्ट हैं। तो चलिए अब इसके ऊपर बातचीत करते हैं। मैं आपके लिए जो फॉर्मूला है वो यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या है, अंडररूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ताकि आपको नज़र में आता रहे। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 3 एंड 4 1। 2 3 एंड 4 1 बड़े आराम से समझेंगे, बड़े प्यार से समझेंगे, बिल्कुल बड़े प्यार से समझाएंगे। बस ध्यान रहिएगा, साथ के साथ देखते रहिएगा, समझते रहिएगा चीज़ों को। तो इसमें आप देखेंगे कि आप इसके ऊपर लिखिएगा x1, अलग कलर यूज़ कर देते हैं, x1 y1 x2 y2। जब आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी तो आप ये आराम से इसको बेशक से ना लिखिएगा x1 y1 y2 x2, ऐसा कुछ मत लिखिएगा, बट स्टार्टिंग में आप ये चीज़ ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद हमारा फॉर्मूला, फेवरेट फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, डन। अब आपके पास x2 की वैल्यू क्या है, 4, आपको कुछ नहीं करना, अंडररूट 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 2 स्क्वायर प्लस y2 कौन है आपका 1 माइनस एज इट इज y1 कौन है आपका 3 और उसका क्या हो गया आपका स्क्वायर। ओके, तो अब आप इसको चलिए सोल्व करते हैं। 4 माइनस 2 ये हो गया 2, उसका स्क्वायर था, प्लस 1 माइनस 3 ये आपके पास क्या बचेगा, माइनस 2 और उसका स्क्वायर। बस अब इसको सोल्व कर देते हैं। ये आपका अंडररूट जो साथ चलेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस माइनस 2 का भी जब आप स्क्वायर करते हैं तो आपके पास क्या मिलता है 4। तो ये आपका जो कंप्लीट बनेगा वो क्या बनेगा, अंडररूट 8। क्या बनेगा, अंडररूट 8। और आप अंडररूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 अंडररूट 2। ये आपका क्या हो गया आंसर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा ही इजी था। आप बड़े ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मैं इसका सेकंड पार्ट भी आपको करके दिखा देता हूँ अभी साथ ही साथ में। सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर ओल्ड हैं तो लाइक और शेयर आपका तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो दोबारा से एक बार मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। ए बी इज इक्वल टू अंडररूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट के सेकंड पार्ट में देखिएगा, -5 7 एंड -1 एंड 3। अब आप देखिएगा वही सिंपल, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इसके ऊपर नेमिंग करनी है, x1 y1 x2 y2। जब हम नेमिंग कर लेते हैं तो हम हमारा क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। हमने हमारा फॉर्मूला लिखा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो अब बस आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। x2 की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है -1, माइनस x1 की वैल्यू क्या है -5। ये माइनस का पंगा बहुत रहता है, बड़ा ध्यान रखिएगा। y2 की वैल्यू कितनी है आपकी 3, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 7। ये हो गया कंप्लीट। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। -1 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, अंडरूट एक सच्चे दोस्त के साथ में साथ के साथ चलेगा आपके साथ में। -1 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपके पास आएगा 4 का स्क्वायर होता है 16, -4 का स्क्वायर भी कितना होता है 16, और जो आपका बनेगा √32। चाहे आप इसको यहाँ छोड़ सकते हैं या फिर इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 4√2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फर्स्ट के थर्ड पार्ट में आप घबरा जाएंगे क्योंकि सर ए बी दे दिया, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का डिजिट नहीं दिया और हमें तो डिजिट की आदत है। तो वही सबसे पहले आप लिखेंगे x1 y1 x2 y2। जब आप इस चीज़ को फॉर्मेशन में ले आएंगे तो उसके बाद देखिएगा आपको क्या करना है। उसके बाद आपको वही आपका फेवरेट फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे आपको उतनी बार ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। x2 की वैल्यू आपके पास -1 माइनस एज इट इज x1 की वैल्यू a का स्क्वायर, y2 की वैल्यू -b माइनस y1 की वैल्यू क्या है b उसका स्क्वायर। तो आपका अंडरूट आपका दोस्त माइनस माइनस मिलके हो गए -2a का स्क्वायर और ये भी हो गया -2b का स्क्वायर। ओके, तो जब आप अब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, चलिए स्क्वायर हटा वो करते हैं, 4a का स्क्वायर -2b का करेंगे तो 4b का स्क्वायर। ओके, तो इसी में आप एक चीज़ देखिएगा, आप इसके अंदर से 4 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो 4 होता है वो किसका स्क्वायर होता है 2 का, किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर बना वो क्या बना 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो ये था आपके लिए कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आपको इसकी हेल्प से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।